हेलो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चे एंड पेरेंट्स, मेरे प्यारे टीम, सभी को तहे दिल से नमस्कार, प्रणाम, आदाब। थैंक यू वेरी मच। मैं आज बताने वाला हूँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन में मैं बहुत सारे लोगों का योगदान के बारे में बात करेंगे कि इन लोगों ने साथ हम लोग को दे रहे। हम बता दें आपको कि हम लोग का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आने वाले जो भी चीज़ है, ये सब आप लोगों का योगदान और पूरी टीम की सपोर्ट रहा है। टीम हमें बहुत अच्छे मिले हैं और हम लोग साथ मिलके वर्क कर रहे हैं, नहीं समझे। और इसी को देखते हुए यदि हम लोग सही डायरेक्शन में, सही दिशा में यदि वर्क करते रहे तो कुछ पल की बात है, हम लोग डायरेक्ट एंट्री मार देंगे शहरों में। कितना अच्छा लगेगा ना, उस नज़ारा कितना मस्त होगा जिस समय हम लोग ऊंची मंजिलों तक ले जाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चे, हम बता दें कि हमारा जॉब का जो मेंटली जो मेंशन रहा है वह गवर्नमेंट जॉब से नहीं रहा है। हमारा पढ़ने का और इसका कुछ और बातें थी जिसके कारण मैंने इतनी एजुकेशन पढ़ाई की है और आगे भी मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, रेफरेंस में पीएचडी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, यदि वहाँ से सेलेक्टेड हुआ तो भी मैं इस वर्क को करूँगा, और वो बात मैं अभी बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन जितने भी टीचर हम लोग को साथ है, सब बढ़िया टीम है, एकदम बेहतर से क्वालिफाइड टीचर सब है। जो भी पढ़ाएंगे बच्चे एक बार में सक्सेस फुल लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने जो हमें विश्वास दिखाया है या विश्वास करने लायक बनाया है, इस विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे, वादा है आपसे। और हम लोग वे इंसान है ना कि एक बार जो बोल दिए मतलब वही करना है, केवल अगला को मुँह करना नहीं चाहिए, अपनी मंजिल छोड़कर भागना नहीं चाहिए। दोस्तों देखो, आजकल ना इतना ज़्यादा बेरोजगारी हो गया, इतना ज़्यादा बेरोजगारी हो गया। मेरे टीम भी है कुछ यहाँ पे, सबको तहे दिल से प्रणाम, थैंक यू, प्रणाम सर। उसके बाद इतना ज़्यादा बेरोजगारी है कि मेरे प्यारे बच्चे, एक बार आप बढ़िया तरह से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए और सेलेक्टेड होइए, क्योंकि आने वाले दिन में और सारे कंपटीशन बढ़ जाएंगे। यदि मेरे प्यारे बच्चे कंपटीशन बढ़ जाएंगे तो उतना ही तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। कुछ टिप्स एंड ट्रिक बता रहे हैं, जिस रास्ता को आप एक बार ही अपना लिए मेरे प्यारे बच्चे, समझे कि ना समझे, उस रास्ता को कभी छोड़िएगा ना। और याद रखिएगा, लाइफ में कभी एक जगह फोकस तो कीजिएगा, लेकिन दूसरा पाँव ना किसी एक और जगह जमाए रखिएगा। जैसे कि गरीब बच्चों को मैं तो शुरू से ही सलाह देते आ रहा हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप गरीब फैमिली से हैं, आपको कोई संसाधन नहीं है, तो आप एजुकेशन के साथ साथ आप अदर वर्क करके भी कुछ अर्निंग कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पढ़ाई में कोई बाधा ना है। मैं तो मोटिवेशनल देता हूँ आप लोग को लिए, लेकिन आप लोगों ने जो प्यार जो दिखाया है ना, इसका तो मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं बयां कर सकूं। इसी प्रकार आप बनाए रखिएगा, हम लोग बहुत जल्दी अपनी टीम के साथ मिलते हैं। और अभी एरिया में जितने जगह हम लोग जा रहे हैं, ये सब आप लोगों का प्यार है, और यही हम लोग का दुनिया हो चुका है। और इस मंजिल को अब छोड़ना कभी नहीं है, क्योंकि मैंने ना अपनी लाइफ में बहुत बार भटका है, लेकिन एजुकेशन को कभी पीछा नहीं छोड़ा। आज भी मम्मी कहती है, बेटा तुमने जितना चीज़ों को आज छोड़ दिया, यदि उस चीज़ को आप हायर करके रखते हैं ना, तो आज आप यहाँ पे नहीं रहते बेटा, बहुत ऊपर आता। मैं मम्मी से भी कहना चाहूँगा कि मम्मी, लाइफ में कोई गाइडलाइन नहीं करने वाला था, नहीं तो इस बेटा को इतना भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ता। और याद रखिएगा मम्मी, जो इंसान खुद के मेहनत से जो करता है ना, उसका मज़ा कुछ और होता है।
और पापा मम्मी के जो पैसा से करता है ना, क्या ज़िंदगी यार, ज़िंदगी जीने का मज़ा कहाँ है जब आप जीरो से स्टार्ट करें और वह एक कंपनी बन जाए जिसमें हो सके स्टार्टिंग दौर में आप हो, लेकिन लाखों करोड़ों इंसान के उससे रोजी रोटी चलेगा, इससे बड़ा क्या। और मैं थोड़ी देश सेवा में भी शुरू से मेरा मन रहा है कि गरीबों की मदद करूं, असहाय की मदद करूं, हॉस्पिटल चालू करवाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट में स्कूल चलवाओ। ये सब ड्रीम हमारा कब पूरा हो रहा है हमको समझ नहीं आ रहा। हमें देश की सेवा करनी है, चाहे मुझे कोई भी हालत में देश की सेवा करनी हो हम करेंगे, चाहे एकरा लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए मैं करूँगा देश की सेवा। एक बारी बोल दिए और ये हमारा शौक है तो करेंगे ही, इस चीज़ को करके रहेंगे। एवं कहावत तो सुने होइएगा, तकलीफ तो दुनिया देती है, मौत को तो लोग यूं ही बदनाम करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। और आपको बता दे कि कोई इंसान यदि सक्सेस होती है अपनी लाइफ में तो जीरो से जब चालू करके खुद के संघर्ष से यदि मंजिल तक ले जाता है तो वो इसका एक फीलिंग आता है, महसूस होता है मैंने कुछ पाया है, एकदम सुकून मिलता है। लेकिन बाबू जो दूसरे के कहे दूसरे के सफलता पे चल कर सफलता प्राप्त करता है या पप्पे के पैसा पे वो सफलता प्राप्त, वो लड़का कामयाब होता ही नहीं। जैसे कि आप जानते होंगे अमिताभ बच्चन के बेटा कभी अमिताभ बच्चन नहीं बना, शाहरुख खान का बेटा कभी शाहरुख खान नहीं बना। ये क्या, ये सब टैलेंट ही है, ये सब गरीबी की वजह से होता है। यदि आपने लाइफ में जितना ज़्यादा झेलेंगे ना, याद रखिएगा वो उतना ही ज़्यादा खेलने वाले हैं। और मैंने तो इतना टूटा हूँ ना लाइफ में, आप इतना ठोकरे खा चुके हैं ना, ठोकर आता भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब सोचिए लाइफ में इस कदर इंसान टूट गया है ठोकरे खा कर कि रास्ता में यदि कोई पत्थर भी आता है ना तो उसको मालूम है कि पहले से ठोकर खा चुका है, हजारों लाखों ठोकर खा चुका है, इससे अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और सेकेंड मुंडा मेरे प्यारे बच्चे बता दे कि इस दुनिया में ना टीचर लाइन एक ऐसी लाइन है जिसको मैं अभी भी डन करता हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा इज्जत है, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट है तो वह शिक्षक लाइन में है। जो भी बच्चा को पढ़ाइए जिंदगी में कभी ना कभी वो आपसे मिलेगा तो पैर जरूर छुएगा। उसके घर पर चला जाइए, आपको बैठने के लिए कुर्सी, चाय, पानी, नाश्ता हर चीज़ मिलेगा और इतना प्यार से आपसे बातें किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, क्या बताएं हम। एक बार क्या हुआ कि एक जगह मैंने भोज खाने गया और वो बड़ा फंक्शन था, बहुत बड़ा फंक्शन था, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एजुकेशन का मतलब सिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे गया, ठीक है, और जो खाना करने का जो ऑप्शन आया तो वहाँ पे वह जो जिसके घर मतलब कि ऐसा फंक्शन होने वाला था वो हमारा स्टूडेंट ही था। जितने भी बड़े बड़े लोग थे सब चट्टी पर बैठकर खा रहे थे, वो लड़का अकेले हमें कुर्सी पर बैठा दिया, सब आदमी देखते रह गया। 10 से 12 आदमी बोला भी कि आप नीचे बैठ जाओ, उसको मालूम नहीं था कि ये सर है, अगला को नहीं समझे, उसने बोला कि नीचे बैठ जाओ। मैं जा रहा था, वो लड़का बोला सर आप यहाँ पे बैठिए। 10 आदमी को बताया कि हमारा सर है। उस समय यार लगा कि उस समय सबसे ज़्यादा यदि रिस्पेक्ट मिला तो एक टीचर से मिला, बल्कि हमसे बड़े बड़े लोग भी वहाँ पे शामिल थे। पैसा की कमी नहीं थे, करोड़पति भी वहाँ पर थे, लेकिन रिस्पेक्ट विद्या को मिलती है, एजुकेशन को मिलती है, शिक्षा को मिलती है। इसलिए इस बात को याद करके रखिएगा, यदि पैसा से अगर जो इज्जत खरीदा जा सकता था तो इतना बड़ा बड़ा अंबानी है, इतना बड़ा बड़ा कंपनी वाला है, इतना बड़ा फिल्मी इंडस्ट्री वाला अक्षय कुमार, पैसा की कमी नहीं, अमिताभ बच्चन, फिर भी उसका कोई इज्जत नहीं रहता है। यार पैसा मायने नहीं रखता है, आप वर्क क्या करते हैं से मायने रखता है। यदि आपका बात हजारों इंसान एकदम ध्यान से सुनो और उस बात के फॉलो करे, ये आपका टीचर है। याद रखिएगा, इस लाइन में बहुत अच्छा लगता है ना, कभी कभी लगता है कि, और एक बात तो इस लाइन में एक सुकून भी है कि जिंदगी में आपको टेंशन नहीं है, एकदम ऐसे आराम से जिंदगी काटिए। लेकिन यह है कि अपना काम को ईमानदारी पूर्वक कीजिए, नहीं समझे। यदि आप ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं तो कभी तकलीफ नहीं होगा। यार
कौन क्या कर रहा है, सारी दुनिया से मतलब जुड़ के आइए ना, खुशियाँ ढूंढते हैं। बाकी थैंक यू यार, लव यू।